कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा लेखक समर्थ सद्गुरु परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम श्रीमान लालाजी साहब फतेहगढ़। कमाल इंसानी का चौथा भाग अब आगे। चूँकि असल फितरत यानी प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए जाप करने वालों की अलग अलग खासियतों की वजह से जाप और जिक्र की भी जुदा जुदा सूरतें होती है। मसलन बाजों को जिक्र कभी हो जाता है और अक्सर नहीं होता। बाजों को इसके बरअक्स होता है। बाजों को मरते दम तक नहीं होता, लेकिन आखिरी वक्त एकदम भभूका सा फूट निकलता है। अलबत्ता सब लोगों को मालूम रहता है कि हम जाकिर हैं और जाप करते रहते हैं, और यह भी जानते हैं कि हमारे और उसके दरमियान जिसका हम ध्यान करते हैं जाप जरूर है। सबसे बढ़िया दर्जे का जाप यह है कि जाप और जाप करने वाले का नाम और निशान भी दरमियान से उठ जावे, और जिसका कि जाप किया जाता है वह ही सामने रहे और जाप करने का आनंद भी न रहे। और आनंद को भी न जाने। जिक्र अख्फा और अख्फा में ऐसी हालत हो जाती है जो ऊपर बयान की गई है, यानी आनंद का और आनंद के जानने का ख्याल नहीं होता। जिक्र अख्फा उस जगह और मुकाम के नाम को कहते हैं जो नक्शे में सबके ऊपर और बीचों बीच दिखलाया गया है। और अख्फा वह मुकाम है जो कि नुक्ते संवेदा के मुकाम यानी दोनों भवों के दरमियान हैं। कंठ यानी गले की जगह को जिक्र होता है, वह बहुत साफ और मजबूत और देर तक ठहरने वाला होता है। मुमकिन है कि अख्फा इसी को कहते हैं। इस मुकाम की तफसील में जरा शक है, दरपियात तलब है। हजरत शेख शरफुद्दीन यही मुनेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिक्र यानी जाप की 4 सूरतें हैं। अव्वल यह है कि असलियत और गहराई और सत के भंडार में जुबान से जाप होता है, लेकिन दिल वहाँ
नहीं पहुँचता और गाफिल है। दूसरे ज़बान जाकिर है और दिल भी उसके साथ और मुवाकिफ़ है। लेकिन इतना है कि दिल कभी कभी सो जाता है मगर ज़बान का जाप नहीं जाता। तीसरे में ज़बान दिल से और ज़ुबान के साथ और मुवाफिक होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों गाफिल हो जाते हैं। चौथे में यह होता है कि ज़ुबान गाफिल और बेकार होती है मगर दिल जाकिर और हाजिर रहता है। यह बड़े दर्जा का जाप है। इस जगह बिल्कुल ज़रूरी काम हुजूर और आगाही का है। दिल का हर वक्त काम पर हाजिर रहना और ये मालूम होना कि काम जाप का हो रहा है हुजूरी कहलाता है। और आगाही खबर और ज्ञान का नाम है। यही जिक्र और जाप की हकीकत है और जाप करने वालों को इस मुकाम में भी रुतबा हासिल हो जाता है कि अपने दिल की आवाज़ को सुनता है और जाप करने वाले के सिवाय कोई दूसरा उस आवाज़ को नहीं सुन सकता। बाज़ लोग यह कहते हैं कि अभ्यास शुरू करने वाले के लिए जिक्र और जाप वो मुफीद होता है, दरमियानी के लिए स्वाध्याय वगैरह और इंतहा पर पहुँचे हुए के लिए नमाज संध्या वगैरह। लेकिन मेरे नज़दीक ये अच्छा है कि जिक्र खफ़ी यानी दिल का जाप सिर्फ़ किया करें और नाजिन्स और गैर आदमी और अपनी गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ़ रखें और परमात्मा के सिवाय किसी की तवज्जो न करें। एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें और सत और मालिक की तरफ उन्मियत और लगाव हासिल करना और अपने आपे को मेट कर उसी में महव और लय हो जाना और इसी काम में अपने आप को मिटा देना सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद तक पहुँचने का यकीनी ज़रिया है। अब जिक्र के चंद आदाब लिखे जाते हैं। आदाब वह बातें हैं जो जाप करने में और उसके सहल बनाने में मददगार होती हैं। अगर यह बातें न बरती जावें तो कठिनाई होती है और अच्छी तरह काम नहीं बनता है। यह बातें 20 हैं, जिनमें से 5 ऐसी हैं जो जाप करने से पहले की जाती हैं, 12 ऐसी हैं जिनका जाप शुरू कर देने के बाद ध्यान रखा जाता है और 3 जाप के बाद। जाप और जिक्र शुरू करने से पहले की यह बातें हैं। 1. तौबा या पश्चाताप करना कि
अब तक जो कुछ किया सो किया, अब आइंदा के लिए हमेशा के वास्ते वादा करता हूँ कि अब ऐसी बातें कभी नहीं करूँगा जो धर्म के विरुद्ध अब तक की है। दूसरा, दिल को मुतमईन और शांत रखना। तीसरा, तराहत हासिल करना यानी सोच करना, नहा धोकर साफ कपड़े पहनना और साफ जगह पर बैठना वगैरह। चौथा, अपने शेख यानी गुरु से मदद लेना। पांचवा, यह बात जानना कि गुरुदेव से मदद लेना ऐसा ही है जैसा इष्टदेव से। जाप और जिक्र के वक्त की शर्तें यह है। 1. आसन के साथ बैठना। यह तबीयत की बात है कि दो जानू बैठें, जैसे नमाज में बैठते हैं या किसी दूसरे आसन पर। सबसे अच्छा सिद्ध आसन मालूम होता है और दोनों हाथ दोनों रानों पर रखना। दूसरा, जगह जहाँ बैठना है उसको खुशबूदार करना। धूप और लोबान वगैरह सुलगाकर या हवन करके उसको खुशबूदार फूल ताज़ा रखकर। तीसरा, साफ कपड़े पहनना और कोठड़ी को अंधेरा कर लेना। चौथा, दोनों आँखों और दोनों कानों के सुराख बंद कर देना। हमारे यहाँ अंधेरी कोठड़ी और कानों को बंद करने की शर्त नहीं है। पांचवा, शेख या गुरु की सूरत को दिल में हाजिर रखना। छठा, जाहिर बातिन सच्चाई और खलूस से सिर्फ कलमा तौहीद को इख्तियार कर लेना। हमारे यहाँ जाप के वक्त इसकी ज़रूरत नहीं समझते, सिर्फ शब्द सुनने पर ध्यान रखते हैं। ये पुराने उसूल के मुताबिक बयान हैं। यह शर्तें जो बयान की गई हैं कि गुरु की सूरत जहन में रखें और कलमा तौहीद के मानी को जहन में रखें, इस वजह से दाखिल की हैं कि हाजतों के पूरा करने में यह बहुत मदद देती है। अब जो जिक्र के बाद की बातें इख्तियार करना चाहिए वह यह है। 1. जाप और जिक्र करने के बाद देर तक चुपके से बैठे रहना चाहिए। दूसरा, प्राण को रोके रखना चाहिए। तीसरा, सर्द पानी सर्द हवा से थोड़ी देर तक बचते रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिल की गर्मी बढ़ जाती है और जिस्म के रगों से मुंह खुल जाने से उनमें सर्दी भिद जाती है। अगर कलमा तौहीद का जाप यानी जिसकी वजह से मालिक कुल के चरणों में प्रीति होती है किया जाए और फिर भी मालिक कुल से कोई लगाव पैदा न हो, तो समझ लेना चाहिए कि जाप का अमल ठीक कायदे से नहीं किया गया है और दरमियान में कोई
खराबी पैदा हो गई है, इसलिए फिर उसको बाकायदा शुरू करना चाहिए। बाज सूफ़ी ये फरमाते हैं कि ज़बानी ज़िक्र का जाप से सालिक दिल के जाप को पहुंच जाता है, यानी उसके कल्ब का मुकाम खुल जाता है। लेकिन जब ज़ुबान और दिल दोनों एक हो जाएं, तो कोई शुबह नहीं है कि जाप उसका हल्के हल्के कमाल को पहुंच जाएगा। मगर नक्शबंदिया सिलसिले में जज़ब या बातिन के साथ ज़िक्र कल्बी पर भरोसा करते हैं और पहले सीखने वाले ऐसे ज़िक्र से शुरू करते हैं जैसा कि इस सिलसिले के अभ्यासियों को मालूम है। नक्शबंदिया सिलसिले के नौसीखिया और शुरू करने वाले अभ्यासी ज़िक्र कल्बी यानी मानसिक जाप से मजबूत हो जाते हैं, यानी विराट रूप और देश से उनका संबंध हो जाता है और दूसरे सिलसिले के इंतहाई पहुँचे हुए अभ्यासी ज़िक्र कल्बी से मजबूत होते हैं। इन दोनों में फ़र्क मालूम करना चाहिए कि ज़िक्र या जाप के वक्त हब्स नफस करता यानी प्राण रोक रखना बाज सूफियों के नज़दीक बड़ी अच्छी बात है, बल्कि खतरात यानी संकल्प के मिटाने के लिए बहुत मुफीद है। चिश्तिया, कबरदिया, सुतारिया और कादरिया सिलसिलों में सूफियों ने प्राण के रोकने को ज़रूरी शर्त करार दिया है, मगर नक्शबंदियों ने इसको ज़रूरी नहीं करार दिया और उसके उम्दा होने में भी इनकार नहीं करते। लेकिन सहरवर्दिया बुजुर्ग लोग हब्स नफस और प्राण के रोकने को बिल्कुल मना करते हैं। अब मालूम होना चाहिए कि दो बातें हैं, एक हब्स नफस यानी सांस रोकना है और दूसरा हिजरे नफस यानी सांस तोड़ना है। हफ्ज नफस के दो तरीके हैं, एक तखलिया यानी खाली करना, दूसरा तहलिया यानी हजम करना। पेट की तरफ से सांस को खींचना और फिर नाक और उसके चारों तरफ से खींचना, पीठ की तरफ और फिर सांस को रोक लेना। सीने में या दिमाग में इसका नाम तकलिया है, जिसके मानी खाली करने के हैं, और अंदर की तरफ सांस खींचकर फुलाकर बंद कर लेना, इसका नाम तहलिया है। इसके तरीके में बसबब फूल जाने, पेट के नाफ पीठ से बहुत दूर पड़ जाती है
पहले तरीके में बहुत हरारत पैदा हो जाती है, दूसरे तरीके में खाना खूब हजम हो जाता है। सांस का तोड़ना यानी हिजरे नफस। सांस का तोड़ना दोनों तरफ से यानी पेट और पीठ की तरफ से इस तौर पर कि एक मुद्दत मुकर्रर तक सांस को लंबा न करें, बल्कि जहाँ हैं वहीं रोक दें, हिजरे नफस कहलाता है। यह अमल, इसमें शक नहीं है कि दिल में हरारत और गर्मी पैदा करता है, मगर फिर भी हरारत हब्स नफस की इससे बढ़कर है। इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उंगलियों को दोनों नथनों पर रखें और दोनों कानों के सुराखों पर और दोनों आँखों पर रखें, जैसे कि बाज़ लोग इसको करते हैं। अक्सर राधा स्वामी पंथ वालों को ऐसा करते देखा है। एक तरीका हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल खालिक अजदवानी को यह बतलाया था कि हौज में जाकर गोता मारकर यह अमल करें, इससे बहुत तासीर होने की उम्मीद है। बंधुवर, ये कमाल इंसानी का चौथा भाग है। अगर इसमें बोलने में कहीं त्रुटि हुई हो तो हम आपके श्री चरणों में माफ़ी चाहते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। सादर प्रणाम।